हमारे देश के SC ST OBC और जनरल वाले हैं, इनको ऐसा उलझा रखा है कि 2 मिनट का वीडियो, मैं आपको 2 मिनट में इनकी पूरी कहानी सुना रहा हूँ। 2 मिनट की वीडियो सुन करके जाइए। दोस्तों 4 पक्षी थे, कबूतर, बाज और उल्लू। तो ये चारों आपस में लड़ते रहते थे कि हम महान, हम महान, हम महान, एक लड़ते रहते थे। और बाज कहता कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता। कबूतर कहता रुक जा, मुझसे लंबा कोई नहीं उड़ सकता। तोता कहता कि भाई मुझसे सुंदर कोई नहीं है, लाल चोंच और क्या हरे पंख। तो तब तक उल्लू कहता कि भाई मुझ बरोबर विशेषता किसी में नहीं है, क्योंकि मैं रात में भी शिकार कर सकता हूँ। तो भाई इन चारों में ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती कि अपने को महान बताने के चक्कर में एक दूसरे को महान बता रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा ही होता रहा। एक दिन भेलिया आता है, शिकारी जाल लेकर के, और ऐसा ही जंगल में जो जाल बिछाता है, सुनहरे अच्छे खाने के दाने डालता है। तो तोता खाने का लालची ज्यादा रहता है। जैसे ही तोता जाकर के उन पर बैठता है और कहता है अच्छा बहुत स्वादिष्ट खाना है, आप लोग भी आ जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कहीं से कहीं तक रिक्स नहीं है। तभी कबूतर दूर बैठा था और चिल्लाने लगा पहले देख तो ले, कोई रिक्स ना हो तो हम आ जाएं। लेकिन उल्लू बैठा था, उल्लू कहने लगा अब देखो भाई समझ करके चलना पड़ेगा, रात के इतने समय इतने प्यारा खाना ऐसे कोई फ्री में नहीं डालता, कहीं ना कहीं कोई संदेह है। लेकिन तोता किसी की नहीं मानता, कहता आइए, वही तो है कि आप लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूं, मैं निडर हूं। तो सभी पक्षी आकर के उस पर बैठ जाते हैं और दाना चुभने लगते हैं। जैसे ही दाना चुभते हैं और वो जाल में चारों पक्षी अपने फंस जाते हैं, और जैसे फंसने के बाद भी नहीं पता चल जाता कि अपन चारों पक्षी फंस चुके हैं, अब क्या करें। तभी वे चारों कहते हैं कि अब अपन को बचना है तो चारों को अपनी अपनी विशेषताओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपन एक दूसरे में अपन चारों महान है। तभी चारों में एक पक्षी जो था उल्लू, वो बहुत समझदार और जागरूक पक्षी था। उसने कहा कि आप सबको मेरी सलाह मानना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा वो आप लोगों को सबको करना पड़ेगा। था ही क्या, फिर सब को उल्लू ने बैठ करके समझाया कि अब सब चारों पक्षियों को एक दिशा में उड़ना पड़ेगा। जब पूरे पक्षी एक साथ होकर के और पूरी ताकत के साथ एक दिशा में उड़ते हैं तो पूरा जाल लेकर के उड़ जाते हैं और दूर जा करके बैठते हैं और अपना जाल काट लेते हैं और वे आजाद हो जाते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार मैं इस छोटी सी कहानी से संदेश देना चाह रहा हूं आपके बीच में कि जो हमारे देश में SC ST OBC और जनरल को लड़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, देश विरोधी, उनके लिए जैसे ही SC ST OBC और जनरल लड़ने शुरू हो जाते हैं और तो इनके मन में एक लड्डू फूटता है कि अब बस देश टूटा, अब देश में कुछ नहीं है, अब इनको फोड़ करके देश को खत्म कर दो। तो उनके मन में लड्डू फूटता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं। तब इन चारों को समझ में आता है कि हम चारों का ये देश है, हम चारों के बुजुर्गों का देश है, हमारे चारों के पूर्वजों का ये देश है। वे जब इकट्ठे होते हैं और देश के लिए जब एक साथ चलते हैं तो इन टुकड़ा टुकड़ा गैंगों की जो अंदर की आत्मा है, अंदर के जो सपने हैं, वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बुरी तरीके से। ठीक उसी प्रकार जो देशद्रोही कुछ राजनीति पार्टियां, कुछ अगर धर्म के लोग हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की जो चाहत रखते हैं, उनके सपने अधूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों OBC, जनरल और SC ST और जनरल सभी में अपने अपने गुण हैं और अपनी अपनी ताकत है और अपने अपने जगह पर चारों सही है। इन्हीं चारों का ये देश है। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि भारत देश में ये चार इकट्ठे रहेंगे तो कोई देश को भी नहीं तोड़ सकता और कोई जनरल OBC SC ST को भी नहीं तोड़ सकता। तो सभी एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।